देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी जो है वो काफी तेज हो चुकी है और टिकट बंटवारे के लेकर जो है वो लगातार बैठकें हो रही है। अभी जो है राजद और वीआईपी का जो महागठबंधन के जो अंग है वो मुख्य रूप से वैशाली जिला अध्यक्ष कहें कि वैशाली जिला अध्यक्ष हमारे बीच है और मुकेश सहनी जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। महनार विधानसभा के प्रत्याशी भी है और सीधे रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि आज खास मुलाकात जो वीआईपी सुप्रीमो से होगी, क्या खास बातें रखी जाएगी। सबसे पहले स्वागत है सर जी, धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम आपके चैनल के सभी दर्शकों को। क्या कुछ कहेंगे आज खास मुलाकात? खास मुलाकात क्या है, हम लोगों को ऐसा ही माने मुलाकात बीच बीच में होती रहती है। तो आज पटना क्योंकि आवास पर बैठे हुए हैं तो हम लोग सोचे कि थोड़ा मिल लेते हैं। बहुत दिन इधर कुछ दिन से नहीं मिल पाए थे। सभी लोगों का आदेश था कि भाई आप लोग कुछ दिन देख लीजिए तब फिर मिलिएगा। क्या कुछ तो आज विशेष मांग करेंगे क्या सीटों को लेकर? सीट का तो मांग के पहले तो गठबंधन में सर अपना उन लोग का भी क्लियर एक दो दिन में हो जाएगी। तो सीट का तो मांग हम लोग रखे हुए है ये हैं। तो सीट में फिर दोबारा क्या मांगना है, हम लोग लगातार महनार से चर्चा में है, लगातार चर्चा में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं खास बात तो आज होगी जो चर्चा होगी। 45 सीट पर माने तैयारी चल रही है। तो चूंकि जिसका जो लोकल में जो लोग अपना अपना पढ़ते हैं पहले सब, तो हम लोग सभी पूरा वैशाली जिला में हम लोग तैयारी किए हैं। और चूंकि महनार हमारा गृह क्षेत्र है तो इस पर तो थोड़ा विशेष हम लोग का ध्यान है और इस पर तो विशेष लगातार महनार को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। पूरा महनार तो हम लोग नहीं कहे कि गृह क्षेत्र है और हम लोग महनार में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। माने जब से जन्म हुआ है, जन्म और कर्म सब यहीं पर हो रहा है। और गठबंधन में क्योंकि सीट मिलने की संभावना भी है, यहाँ पर जो है सो सीट खाली भी है। तो आरजेडी के तरफ से या कांग्रेस के तरफ से मानी सीट छोड़ने में वीआईपी के लिए भी उन लोगों को भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा कि वीआईपी को सीट मिल जाए और सीट निकल भी जाए। सबसे बड़ी बात है सीट निकालने की। तो सीट जो है सो यहाँ पर हमको मिलता है तो 100% है, 110% है कि सीट जैसे जिलाध्यक्ष हैं आप, 8 विधानसभा में भ्रमण करते हैं, महनार पर ही दावेदारी कर रहे हैं। कुछ खास बातचीत हुई होगी मुकेश जी से खास करके? महनार पर दावेदारी का अथी नहीं है क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र है। तो पहला दावेदारी मेरा गृह क्षेत्र पर ही बनता है। उसके बाद जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनका कहाँ सीट मिलता है, कहाँ से लड़ाना चाहेंगे कि नहीं लड़ाना चाहेंगे, क्या उनका चाहेंगे, चाहने से भी नहीं होता है। उनका उस लायक का सीट समीकरण सब बनेगा तो वो अपना देखेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग को लड़ना जरूरी है। हम लोग को लड़ने से ज्यादा जरूरी है कि उनको उप मुख्यमंत्री हमको बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हम लोग काम करते हैं, सिर्फ अपने एक विधायक बनने के लिए नहीं काम करते हैं। क्या लगता है अगर महनार सीट आपके खाते में नहीं आती है, किसी दूसरे सीट अगर खाते में आती है तो वहां से दावा ठोकेंगे आप? दावा हमारे क्या ठोकेंगे, मंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो निर्धारित करते हैं जहाँ भेज देंगे हम वहाँ चल जाएंगे। वो मतलब पार्टी जहाँ भेज दे वहाँ से लड़ने के लिए, वहाँ लड़ने के लिए हर तरह से हम तैयार हैं कि हम वहाँ सक्षम भी हैं कि कहीं से जहाँ से भेजेंगे वहाँ से हम। अगर आपकी चाहत दूसरा कौन है? अगर महनार के अलावा दूसरा जगह मिलते तो आपकी भी चाहत हुई कि यहाँ हमारे लिए अच्छा रहेगा? अपने जिला में होता है तो फिलहालगंज है, और नहीं बगल के जिला में होता है तो उधर मुरबा है, संजन है, वारिसनगर है, सब सीट है। मतलब समस्तीपुर में भी हम लोग है। तो हम लोग वहाँ पर घर घर ऐसो अपन मैंने एक घर यहाँ है तो घर वहाँ है, कोई दोनों घर ही है, कोई बात नहीं है। बॉर्डर पर भी है और सारे रिश्तेदारी संबंधी दुनिया जहाँ सब वहीं पर। अगर बिहार में जातिगत समीकरण की बात करें तो समस्तीपुर में भी काफी आप लोग का पैक्ट मजबूत वहाँ देखा जा रहा है। हमारे जितने भी माने हमारे समाज के लोग हैं वो पहले से राजनीतिक रूप में सक्रिय है और हर तरह से मजबूत है और राजनीति को समझते हैं। सामाजिक विचार के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के वहाँ पर लोग हैं। इसलिए ऐसे भी पहले हमारे वैशाली जिला के कितना सांसद और विधायक वहाँ पर जाकर के होते हैं, उन लोग सभी को इज्जत और मान सम्मान देते हैं। तो हम लोगों का भी विचार कोई ऐसा नहीं है। हम लोग भी जाएंगे तो इज्जत मान सम्मान वहाँ भी हम लोग को मिलता है और मिलेगा। काफी हुजूम और दल बल के साथ आज लोग समस्तीपुर से आ रहे थे तो हम क्योंकि सभी लोग मान परिचय बात के हैं, कोई प्रभारी हैं, कोई मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद हैं, जिला प्रभारी हैं, सब इस तरह के लोग हैं तो मिल गए यहीं रास्ते में तो कभी ठीक है। क्षेत्र में कुछ उस तरह की बड़ा सभाएं करने जा रहे हैं, नया थी है क्षेत्र में कुछ बड़ा? तो हम लोग छोटे सभा अभी हो रही है, छोटी सभा हो रही है। बड़ा सभा तो अब 1-2 दिन का इंतजार है कि माने सब कुछ हो जाए। क्या लग रहा है घोषणा के बाद कुछ बड़ा दिखेगा? घोषणा के बाद दिखेगा नहीं,
तो ऑटोमेटिक पूरा बिहार में चाहे तो चुनावी माहौल ही है, सभी जगह जहाँ बैठिएगा वहाँ पर चुनाव का चर्चा होता है, मैंने एक भी अथी नहीं बाकी है। और नीतीश कुमार जी तो और चुनाव के चर्चा मैंने मिला दिए कि जीविका दीदी सबको 10,000 रुपया दे दिए, मतलब वोट खरीदने का वो सिलसिला चालू कर दिए, तो इसलिए और ज्यादा चर्चा होता है, उन्हीं के कारण ज्यादा लोग चर्चा, सभी जगह सभी चौक चौराहा पर चर्चा होता है। जीविका दीदी भी बोलती है दीदी जी वोट के लिए पैसा दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये घूस के तौर पर जीविका दीदी ताकि महिलाओं का वोट बनाया जाए। स्वयं जीविका दीदी भी बोलती है कि हम लोग को वोट के लिए पैसा दिए हैं, मतलब चुनावी रणनीति है एक प्रकार और क्या है। इससे पहले नहीं देते पैसा, भाई आप इसे शुरुआत कीजिए, बिजनेस के लिए दिए, इससे शुरुआत कीजिए, और क्या आपको चाहिए नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, हम लोग बिजनेस आपसे करवाएंगे। तो अभी चुनाव के 5 दिन बाकी है, तो आप जैसे पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपया में बिजनेस करने के लिए, लगता है कि आसमान 10,000 रुपया में तो मैंने क्या न कर लेगा आदमी, बताइए कि 10,000 रुपया इस जमाना में मेला के समय में दे रहे हैं, 24 के समय में दे रहे हैं, क्या करेगा आधा पैसा से समूह के किस्त भर दिया, वो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होता है वो आधा से मेला देख गया। बिजनेस कौन चीज होगा? क्या आह्वान करेंगे? बता दे किसी का कहीं पर कौन आदमी इस पैसा से क्या बिजनेस किए हैं, बता देंगे, हम लोग गाँव में रहते हैं, नहीं देख रहे हैं। महागठबंधन के जो जनता जनार्दन है उनसे क्या आह्वान करेंगे इस बार? महागठबंधन में इस बार पूरा एकदम चट्टानी एकता है, सभी लोग जो महागठबंधन के वोटर हैं इस बार हिलने डुलने वाले नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कितना भी पैसा नीतीश कुमार जी दे दे या जितना भी प्रलोभन दे दे, 10,000 रुपया देकर ठगी कर रहे हैं। पीछे भी लोकसभा के चुनाव हुआ था तो 2 लाख का वादा किए थे, तो फिर तो सब चुनावी बात है, चुनावी जुमला है, सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव आता है तो इस तरह का घोषणा होता है, फिर जनता का क्या क्या शोषण होता है। अभी ये जीएसटी पर क्या हो गया तो नहीं देख रहे हैं कि 8 साल के बाद जीएसटी कम किए हैं, कौन कौन सामान पर कम किए हैं वो भी देख लीजिए। अमीर लोग का जो सामान अमीर लोग यूज करता है उसका जीएसटी कम हुआ है, गाड़ी का जीएसटी कम हुआ है, गाड़ी का कीमत कम है, लेकिन छोटा छोटा जो आम आदमी को जो जरूरत का चीज है उसका थोड़ी कीमत कम हुआ है, उसके कच्चा माल पर कीमत जीएसटी बढ़ा दिया गया। कि थोक व्यापारी जो होंगे वो जीएसटी जिसका 12% था उसको 18% कर दिया गया, और यहाँ पर जैसे जनता के लिए 0% कर दिया है, तो कीमत तो जनता का बढ़ ही रहा है, खुद ही बढ़ा के खुद ही कमा के वाहवाही ले रहे हैं। और कम क्या हो रहा है, जनता में एक मैसेज दे रहे हैं कि हम कम कर दी, कम कोई वैसा तो कोई बात नहीं है। अरे शिक्षा की ही बात लीजिए तो शिक्षा, अरे तो शिक्षा तो कम से कम फ्री दीजिए आदमी को, शिक्षा का अधिकार जो हमारे यूपीए की सरकार जो दी तो कम से कम उसको तो फ्री कीजिएगा। आप शिक्षा में इतना दोहन कर देते हैं आदमी को, प्राइवेट स्कूल हर साल किताब बदलता है, कम से कम एक किताब तो आप सिर्फ एक किताब फ्री कर दीजिए कि सरकार अपना किताब दे और हर स्कूल उसी किताब को चलावे, अपना किताब कोई नहीं छापे। जो भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, तो कि सभी का एग्जामिनेशन जब कंपटीशन होता है तो फिर तो वो सरकार अपने जो उसका जो सिलेबस है उसी से प्रश्न पूछती है ना, तो वही प्रश्न सिलेबस क्यों नहीं चले सभी स्कूल में, कि ताकि जो भी परीक्षा देने जाए विद्यार्थी आगे कंपटीशन का जो तैयारी हो तो उसी किताब से होता है, तो बच्चे से ही उसी किताब को पढ़ाया जाए। और सरकार कम से कम एक किताब तो फ्री कर दे। अतः क्या फ्री कर रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं तो फलना चीज कर रहे हैं, शिक्षा तो फ्री देना पा रहे नहीं लग रहा है। जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात की जा रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, क्या 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पूरे देश में एक सिलेबस होना चाहिए, एक तरह का सभी का बच्चा एक किताब पढ़ना चाहिए। अमीर का बच्चा पढ़ रहा है 10,000 के वाला किताब से, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है 200-150 रुपए वाला किताब से, क्या होगा सो बताइए। तो एक ही किताब दीजिए ना आप, सरकार इतना तो कह दीजिए। तो समर्थन है आप लोग का 1 नेशन 1 एजुकेशन? दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन शिक्षा तो 1 नेशन कर दीजिए, और चिकित्सा भी 1 नेशन होना चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज होता है उस हॉस्पिटल में मेरा भी इलाज होना चाहिए। तो सरकार जब हम बोलते हैं कि 500 अथी बना दिए हैं, क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड बना दिए, हम 2 दिन गए आयुष्मान कार्ड के लेकर के इमरजेंसी में, इमरजेंसी पेशेंट का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है, और माने उसका स्वयं हम अथी है नहीं भाई इमरजेंसी पेशेंट है, इसका आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा, तो इमरजेंसी का हो भी नहीं करेगा तो किस चीज का कार्ड, क्या कहें, सिर्फ नाम के लिए कार्ड नाम के लिए कार्ड दिया है। तो पूछ लीजिए आम जनता से, सर्वे करवा लीजिए इसका, किस लोग का बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, सर्वे करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपके चैनल सभी दर्शकों को तो वीआईपी जिलाध्यक्ष को सुन रहे थे कि तमाम मुद्दों पर चाहे वो बीजेपी हो जेडीयू को हो, उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में मजबूती के साथ बनेगी, और अपने सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने की ओर जो है वो तत्पर पूरा जुटे हुए हैं।